नमस्कार, मैं हूं आरजू साई। 20 मिनट 20 खबर में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में हम आपको प्रदेश से लेकर देश के अलग अलग हिस्सों की खबर दिखाएंगे। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि दुनिया भर में क्या कुछ चल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले खबर अपने प्रदेश राजस्थान की। ओल्ड सिटी और तंग गलियों की सफाई व्यवस्था को लेकर एक नवाचार करने जा रहा है। इसके लिए नगर परिषद ने प्रदेश में अपनी तरह की पहली हाईटेक मशीनें खरीदी हैं, जो गंदगी के साथ ही अतिक्रमण पर भी करारा प्रहार करेंगी। खास बात यह है कि शायद ऐसी मशीनें अभी तक किसी भी स्थानीय निकाय के पास नहीं है। खास बात यह है कि मशीनें वाकई में मिनी मशीनें ही हैं, जो राजसमंद नगर परिषद के बेड़े में शामिल होने जा रही हैं। एक मिनी जेसीबी और 2 लोडर शहर की सफाई व्यवस्था में सुधार के साथ ही अतिक्रमण पर करारा प्रहार करेंगे। छोटी मशीनों से गलियों और पुराने शहर में न सिर्फ सफाई व्यवस्था सुधरेगी, बल्कि पहले के मुकाबले काम में कई गुना तेजी हो पाएगी। इस पर लागत भी काफी कम आएगी। आमतौर पर जेसीबी और लोडर जैसी भारी मशीनें बड़े बड़े रास्तों पर ही पहुंच पाती हैं, लेकिन अब मिनी मशीन 3.5 फीट छोटी गलियों में भी पहुंच पाएंगी और गंदगी के साथ ही अतिक्रमण पर भी प्रहार करेंगी। आमतौर पर एक दिन में 15 मजदूर 15 ट्रैक्टर भरते हैं, लेकिन मिनी मशीन 1 घंटे में 300 टन वजन एक बार में उठाते हैं। ऐसे में न सिर्फ शहर की सफाई व्यवस्था सुधरेगी, बल्कि निगम का खर्च भी कम होगा। हाथों को हवा में बार बार उछाल रहे और हौले हौले कमर लचका रहे राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ही हैं, जिसे मरुधरा का बच्चा बच्चा पहचानता है। दरअसल सांसद किरोड़ी लाल मीणा करौली के टोडा भीम इलाके में नांगल पहाड़ी में एक शादी समारोह में भाग लेने पहुंचे थे। उसी दौरान जब संगीत की धुन पर लोग थिरक रहे थे, तो सांसद महोदय भी खुद को रोक नहीं पाए और वो भी शुरू हो गए। इस उम्र में ब्रेक डांस तो संभव नहीं था, लिहाजा किरोड़ी लाल मीणा ने हौले हौले अपना हाथ हवा में उछालकर ये जरूर जता दिया कि अभी वो थके नहीं हैं। दरअसल नांगल पहाड़ी गांव के रहने वाले कृषि अधिकारी पिंटू लाल मीणा ने अपनी बहन वीणा की शादी के मौके पर सांसद किरोड़ी लाल मीणा को न्योता दिया था। वीणा की शादी हिंडौन के रहने वाले कमल मीणा के साथ हो रही है। वीणा की शादी के न्योते पर ही सांसद किरोड़ी लाल मीणा यहाँ पहुंचे थे और उन्होंने लोगों के साथ साथ डांस कर शादी समारोह को यादगार बना दिया। खास बात यह है कि सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने यहाँ मेजबान की भूमिका भी निभाई और मेहमानों और बारातियों का भी स्वागत किया। एक पिता ने अपनी बेटी की विदाई हेलीकॉप्टर से कराकर उसका 17 साल पुराना सपना पूरा कर दिया। भरतपुर के पीपला गांव के रहने वाले राजा राम ने अपनी बेटी दुर्गेश से 17 साल पहले वादा किया था कि उसकी विदाई वो हेलीकॉप्टर से करेंगे। इसी वादे को पूरा करने के लिए उन्होंने किराए पर हेलीकॉप्टर मंगाया और अपनी बेटी को पहली बार हेलीकॉप्टर से ससुराल भेजा। विदाई के मौके पर पीपला गांव में हेलीकॉप्टर को देखने के लिए पूरा गांव जमा हो गया। खास बात यह है कि हेलीकॉप्टर के लिए एक खेत में हेलीपैड बनाया गया था, जहां फायर ब्रिगेड और कई पुलिसकर्मी भी तैनात थे। मेरे को बहुत खुशी है, आज मेरी बेटी की विदाई हुई। जो 2 साल की मैं चित्तौड़ लेके गया था, इसको उसकी माँ एक्सपायर हो गई थी। उस समय हम समारोह में गए थे, वहाँ हेलीकॉप्टर आया था। उस समय इसकी इच्छा ऐसी थी कि पापा ये क्या है, क्या होता है, मैं भी बैठ सकती हूँ, बेटा वक्त आएगा तो हम तेरी शादी में हेलीकॉप्टर ही लाएंगे। आज मेरी बेटी भी खुश है, मेरा परिवार पूरा खुश है, मैं भी खुश हूँ, मेरे नातेदार रिश्तेदार सभी गाँव वाले सब खुश हैं। मैडम मास्क और चश्मा लगाकर अपनी बेटी के साथ घर से निकली थी अपनी स्कूटी पर, लेकिन फिर पुलिस ने पकड़ लिया, पूछताछ की और फिर जाने का इशारा कर दिया। इशारा मिलते ही मैडम निकल पड़ी अपनी मंजिल की ओर। अब आप सोच रहे होंगे कि ये माजरा क्या है। भरतपुर पुलिस की ओर से बिना हेलमेट लगाए दुपहिया वाहनों पर घर से निकलने वाले लोगों को संदेश देने के लिए एक खास अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत लोग बिना हेलमेट लगाए बाइक या स्कूटर पर घर से निकल रहे हैं। उन्हें पुलिस वाले फूल देकर ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हेलमेट नहीं लगाया तो उनका चालान कटेगा, अगर हादसा हो गया तो फिर उनकी जान भी जा सकती है। पुलिस का कहना है कि वो रोजाना बिना हेलमेट पहने बाइक स्कूटर चलाने वालों का चालान तो काट रही है, लेकिन फिर भी बात नहीं बन पा रही। बड़ी संख्या में लोग बिना हेलमेट बांधे घर से निकल रहे हैं। ऐसे में उन्हें हेलमेट के प्रति जागरूक करने के लिए उन्होंने फूल देकर मैसेज देने का अभियान चलाया है। और अब देख लेते हैं कुछ अन्य राज्यों की खबरें।
एक तस्वीर 1000 शब्दों से भी ज्यादा ताकत रखती है। लखनऊ में पीएम मोदी सीएम योगी के कंधे पर हाथ रखे हुए नजर आए। इस दौरान दोनों लोगों के बीच 2022 चुनाव को लेकर मंथन हुआ। बॉडी लैंग्वेज का विश्लेषण करने वाले राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं कि मोदी का योगी पर यूपी को लेकर जो भरोसा है और जो दोनों की केमिस्ट्री है वो तस्वीरों में साफ दिख रही है। लखनऊ की इन तस्वीरों के साथ सीएम योगी ने एक कविता ट्वीट की। हम निकल पड़े हैं प्रण करके, अपना तन मन अर्पण करके, जिद है एक सूर्य उगाना है, अंबर से ऊंचा जाना है, एक भारत नया बनाना है। यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने इसे प्रचंड विजय की ओर बढ़ते कदम बताया। पीएम अपने यूपी दौरे पर लगातार सीएम योगी की तारीफ करते रहे हैं। वहीं विपक्ष को ये केमिस्ट्री रास नहीं आई। समाजवादी पार्टी ने इन तस्वीरों की व्याख्या कुछ इस तरह की। मुख्यमंत्री जी को ये सफाई देनी पड़ रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री जो उस दिन पैदल किया था, आज का फोटो भी सफाई देने के बावजूद बता रहा है कि सामने दरवाजा है। प्रधानमंत्री बता रहे हैं तुम्हारे बस का कुछ नहीं है, तुम 5 साल कुछ नहीं किए, अब जाओ निकल लो यार। उधर बीजेपी पर हमले के मामले में कांग्रेस भी समाजवादी पार्टी के सुर में सुर मिलाती दिखाई दी। आप निकल पड़े हैं या आपको निकाला जा रहा है योगी जी, ये तो भाजपा और नरेंद्र मोदी जी और समय ही बताएगा। बाहुबली मुख्तार अंसारी के मामले में यूपी सरकार फुल एक्शन में नजर आ रही है। गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई करते हुए यूपी पुलिस ने मुख्तार के अलग अलग ठिकानों पर मौजूद संपत्ति को कुर्क किया, जिसमें लखनऊ भी शामिल था। बेहद पॉश इलाके में ये प्रॉपर्टी 194 वर्ग मीटर का और इसे भी कुर्क किया जा रहा है। लखनऊ में बाकायदा ढोल बजाकर इस बात का ऐलान किया गया कि ये प्रॉपर्टी हजरतगंज के करीब है, जिसे अवैध रूप से कब्जा किए जाने का आरोप है। आजमगढ़ कलेक्टर के आदेश पर इस प्लॉट को कुर्क करने की कार्रवाई की गई, जिसके लिए उस पूरे इलाके की नपाई करने के बाद उसे कटीले तारों से लॉक कर दिया गया। यह संपत्ति जो दुकान और मकान 1,80,00,000 रुपए। इस दौरान लखनऊ पुलिस की एक टुकड़ी वहां मौजूद दिखी। साथ ही आजमगढ़ से भी पुलिस की एक टीम वहां पहुंची, जिनकी देखरेख में संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। मध्य प्रदेश के देवास से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां एक इलाके में जब पुलिस एक आदमी को पकड़ने पहुंची तो उसने पुलिस वालों पर ही हमला करने की कोशिश की। बताया जा रहा है कि जब पुलिस एक दुकान के बाहर उस आदमी को पकड़ने पहुंची तो उसने पहले तो भागने की कोशिश की, लेकिन जब बात नहीं बनी तो उसने एक डंडा उठाकर पुलिस वालों को धमकाना शुरू कर दिया। उसे ऐसा करते देख वहां मौजूद एक पुलिस अधिकारी ने अपनी पिस्तौल निकाल ली और उसकी तरफ तान दिया, जिसके बाद एक महिला उस आदमी को समझाती नजर आई, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ा और वो उस डंडे से पुलिस वालों को लगातार धमकाता रहा। इसके बाद पुलिस और उसके बीच काफी देर तक बहस होती रही। वहीं पुलिस वाले जब उसकी दुकान में दाखिल होने लगे तो कुछ महिलाएं उनका रास्ता रोकती नजर आईं। इस वारदात का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। बताया गया कि ये घटना इसी महीने की 17 तारीख की है। वहां से ऐसी भी जानकारी है कि इस युवक और उसके परिवार ने वीडियो सोशल मीडिया पर डालते हुए पुलिस पर 2 लाख रुपए मांगे जाने का आरोप लगाया है, जहां से यह घूमता हुआ अब तेजी से वायरल हो रहा है। बिहार के नालंदा से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। वहां एक आदमी ने अपनी जबरदस्ती शादी करवाने का आरोप लगाते हुए गांव के कुछ लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। उसका आरोप है कि जब वो अपने रिश्तेदार के गांव गया तो वहां कुछ लोगों ने उसे धमकाकर जबरन उसकी शादी करवा दी। इस शादी का एक वीडियो भी सामने आया है। इसमें कुछ लोग उसे दोनों तरफ से घेरकर बारात की शक्ल में आगे बढ़ते दिखाई दिए, जिनसे बचने के लिए उसने हाथ पैर मारे, लेकिन इसका कोई खास असर नहीं हुआ। दोनों हाथ पकड़कर लोगों ने उसे मंडप पर बिठा दिया, जहां एक आदमी उसके सिर पर सेहरा बांधने के लिए काफी देर तक मशक्कत करता दिखाई दिया। इस दौरान उसने कई बार इसका विरोध करने की कोशिश जरूर की, लेकिन वहां मौजूद लोगों ने उसे पहले समझाया और न मानने पर धमकाते हुए बिठा दिया।
इस घटना के बाद लड़के ने वीडियो बनाकर मानपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर कुल 5 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कर ली गई है। त्रिपुरा के उत्तरी त्रिपुरा जिले से दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। वहां शरणार्थियों के एक कैंप में भीषण आग लग जाने से कई मकान जलकर राख हो गए। बताया गया कि वहां मिजोरम से आए शरणार्थी पिछले कई साल से रह रहे थे, जिनके कैंप में अचानक आग लग गई और कई मकान उसकी चपेट में आ गए। वहां से सामने आई तस्वीरों में एक साथ कई मकान जलते हुए दिखाई दिए, जिसके बाद दमकल कर्मचारियों के साथ वहां रहने वाले कुछ लोग भी आग बुझाने में जुट गए। वहीं कुछ महिलाएं अपने जलते हुए घरों से बची हुई चीजें लेकर बाहर निकलती नजर आई। हालांकि तब तक कई मकानों को आग ने घेर लिया था, कुछ तो पूरी तरह जलकर राख भी हो चुके थे। खबर है कि आग ने करीब 18 घरों को अपना निशाना बनाया। इस हादसे में लाखों रुपयों के सामान जलकर बर्बाद हो गए। बताया गया कि इस घटना में कुछ लोग घायल भी हुए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। दरअसल बात यह है कि आग इतनी भीषण थी कि किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिल पाया। उस कैंप में रहने वाले लोगों ने जैसे तैसे अपनी जान बचाई, लेकिन उनके घर का सामान इस आग में नहीं बच पाया। वहां मिजोरम से सैकड़ों शरणार्थी 1997 से ही रह रहे थे। स्थानीय युवाओं के रोजगार सृजन के लिए मणिपुर के थौबल में एक खास ट्रेनिंग कैंप का आयोजन किया जा रहा है। 10 दिनों तक चलने वाले इस कैंप का मकसद रोजगार सृजन के साथ साथ स्थानीय युवाओं का पर्सनालिटी डेवलपमेंट के साथ साथ उनमें लीडरशिप क्वालिटी भी विकसित करना है। इस ट्रेनिंग कैंप में 30 युवाओं को स्पेशल ट्रेनिंग दी जा रही है। इस ट्रेनिंग में स्थानीय उत्पादों से कई तरह की चीजें बनाकर उनके निर्यात की बात बताई जा रही है। इस कैंप का आयोजन काउंसिल फॉर एडवांसमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट और नेशनल बोर्ड फॉर वर्कर एजुकेशन एंड डेवलपमेंट की ओर से किया जा रहा है। सभी ये ट्रेनिंग में पहले दिन हमने ये सिखाया ट्रीटमेंट कैसे करना है, और ट्रीटमेंट के लिए आर्टिसन अपना घर पे बड़ा बड़ा इक्विपमेंट वगैरह नहीं खरीद सकता है, तो सिंपल मेथड में घर पे कुछ चीज़ें खरीद के ट्रीटमेंट कैसे करना है वो हमने सिखाया है इनको। कश्मीर के युवाओं का जोश बढ़ाने के लिए इन दिनों जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में मोटर स्पोर्ट्स का आयोजन किया जा रहा है। घाटी के युवा दुनिया की रफ्तार के साथ कदमताल कर सकें, वो किसी क्षेत्र में किसी से पीछे नहीं रहें। लिहाजा ये जरूरी है कि घाटी में भी उन खेलों का आयोजन हो जिससे उनका शारीरिक और मानसिक विकास तो हो ही, साथ ही वो दुनिया जहान की बातें भी सीख सकें। मोटर स्पोर्ट्स में शामिल युवाओं का कहना है कि मोटर स्पोर्ट्स में भाग लेकर उनका तनाव दूर हो रहा है। तो आप अगर कोई भी आना चाहता है तो हमारे साथ आइए और आपको पता चलेगा कि इसमें कितना एंजॉयमेंट है, और पूरा स्ट्रेस अगर आपको कुछ भी होगा या कुछ, पूरा आप एकदम एंजॉय करेंगे और सब कुछ भूल जाएंगे। तो ये एक अच्छी चीज़ है। इससे ना सिर्फ कि हमारी जो स्ट्रेस लेवल है यूथ का इससे कम होता है, बल्कि दूसरा हम अपने फिजिकल एक्टिविटी को भी बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे अभी 1-2 क्लब्स हैं और हम चाहते हैं और क्लब्स खुलें जो कि एडवेंचर स्पोर्ट्स में जाएं, लोगों को उसकी तरफ रागिब करें, तो उससे सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट ज़रूर बढ़ेगा और सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट तो ये है ही। जम्मू कश्मीर के पुंछ में क्रॉस कंट्री दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। भारतीय सेना की ओर से आयोजित क्रॉस कंट्री रेस में बड़ी संख्या में युवाओं ने भाग लिया। खास बात यह है कि क्रॉस कंट्री रेस में शामिल युवाओं को अलग अलग एज ग्रुप में बांटा गया था। दरअसल भारतीय सेना की ओर से जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में युवाओं का जोश बढ़ाने और उनमें देश सेवा का भाव जगाने के लिए अलग अलग खेलों और कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। उसी कड़ी में पुंछ में क्रॉस कंट्री रेस का आयोजन किया गया। क्रॉस कंट्री अलग अलग डिफरेंट एज ग्रुप में ये क्रॉस कंट्री करवाएगी, जिसमें कि गर्ल्स और बॉयज़ दोनों ने बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया। तो ये एक अच्छा साइन है इंडियन आर्मी की तरफ से, जो है यूथ का जो है आर्मी के साथ जो है एक अच्छा तालमेल है। और आने वाले वक्त में हमें लगता है कि पुंछ की जो मेल और फीमेल जितने भी हमारे प्लेयर्स हैं, ये अपने डिस्ट्रिक्ट का, अपने स्टेट का और अपने मुल्क का नाम जो है नेशनल लेवल पर जो है रोशन करेंगे। राजौरी के मरगान में इन दिनों संत अकबरुद्दीन के दरगाह पर सालाना उर्स का आयोजन किया जा रहा है। संत अकबरुद्दीन के दरगाह पर आयोजित उर्स के दौरान
भारी संख्या में जायरीन जमा हो रहे हैं। उर्स के दौरान आने वाले जायरीन यहाँ अपने दुख तकलीफों को दूर करने के साथ साथ देश और दुनिया के लिए अमन शांति की दुआ भी मांग रहे हैं। यही जगह है अल्लाह वालों की, जहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम मजहब व मिल्लत के, हर रंग और नस्ल के, बगैर किसी हील हुज्जत के सब लोग आते हैं और अपनी मुरादें पाके जाते हैं। हर जगह से मतलब अपने स्टेट के किता से यहाँ से लोग आते हैं। यहाँ पर लोग अपनी आरज़ुएं लेके आते हैं। कई लोग यहाँ से मुरादें पाके जाते हैं। खुदा के ये महबूब बंदे जिन्होंने रब के जल्बों को अपने अंदर बसा लिया है, उनके सामने मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, यहूदी हो, जब वो फैज़ लेने के लिए आता है तो वो उसमें कमी पेशी नहीं करते हैं। हैदराबाद के गोलकोंडा किले में जब संगीतकारों ने संगीत की महफिल सजाई तो ऐसा लगा जैसे किले का हर पत्थर, हर दीवार झूम उठी हो। जिस संगीत से गोलकोंडा फोर्ट के किले का जर्रा जर्रा मदहोश हो उठा, संगीत की उस महफिल का आयोजन इंडियन एयरफोर्स की हकीम पेट की ओर से किया गया था। एयरफोर्स बैंड के इस महफिल में 28 संगीतकारों ने अपनी कला से समा बांध दिया। खास बात यह है कि इस खास मौके पर देशभक्ति से जुड़े गीतों के साथ साथ आर्मी सॉन्ग और बॉलीवुड के कुछ बेहतरीन नगमे सुनाए गए। अब हमारे दिल में है। भारत में बना बेहद ताकतवर युद्धपोत आईएनएस विशाखापट्टनम नौसेना के बेड़े में शामिल हो गया। कई तरह की खतरनाक हथियारों और मिसाइलों से लैस इस जहाज को पूरी तरह से देश में ही बनाया गया है, जिसे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नौसेना को सौंपा। मुंबई के मजगांव डॉकयार्ड में हुए एक कार्यक्रम में इस जहाज को कमीशन किया गया। आईएनएस विशाखापट्टनम भारतीय नौसेना के बेड़े में इस वक्त शामिल हो चुका है और जो आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री आईएनएस विशाखापट्टनम पर मौजूद थे। इससे पहले केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आईएनएस विशाखापट्टनम पर पहुंचे, जहां नौसेना के जवानों ने उन्हें सैनिक सम्मान के साथ सलामी दी। इसके बाद उन्होंने पूरे जहाज का निरीक्षण भी किया। सामने आई तस्वीरों में राजनाथ सिंह नौसेना अधिकारियों के साथ जहाज के अंदर घूमते नजर आए। उन्होंने जहाज के इंजन रूम से लेकर कंट्रोल रूम तक का जायजा लिया। बाद में उन्होंने आईएनएस विशाखापट्टनम के स्टाफ से मुलाकात की और विजिटर बुक पर दस्तखत किए। आईएनएस विशाखापट्टनम की जो आज कमीशनिंग हुई है, मैं समझता हूं कि एक मेजर अचीवमेंट है हम सभी भारतवासियों के लिए। मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत देश में बने इस युद्धपोत की खूबी है इसकी जबरदस्त ताकत और हमला करने की क्षमता। अमेरिका के विस्कॉन्सिन से दिल दहलाने वाली तस्वीर सामने आई है। वहां क्रिसमस परेड के दौरान एक लाल रंग की तेज रफ्तार कार भीड़ में घुस गई और लोगों को कुचलने के बाद आगे बढ़ गई। अमेरिकी समय के मुताबिक रविवार शाम 4:30 बजे ये हादसा उस वक्त हुआ जब वोकेशा के मिल्वॉकी में बड़ी संख्या में लोग सालाना क्रिसमस परेड देखने के लिए आए थे। लोग इस परेड में शामिल होकर आगे बढ़ ही रहे थे कि पीछे से एक तेज रफ्तार कार उन्हें कुचलते हुए आगे बढ़ गई। बताया जा रहा है कि 20 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। इनमें कई बच्चे भी शामिल हैं। बताया जा रहा है कि घायल लोगों में कई की हालत गंभीर है। घायलों को पुलिस ने हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया है। मौके पर मौजूद पुलिस के जवानों ने कार चालक को हिरासत में ले लिया। हालांकि अभी तक उसे गिरफ्तार नहीं किया गया है। पुलिस घटना की जांच में जुट गई है और ड्राइवर से लगातार पूछताछ की जा रही है। पुलिस इस घटना की जांच अलग अलग एंगल से कर रही है। यमन में जारी हूथी विद्रोहियों के हंगामे पर सेना ने लगाम लगा दी है।
वहां के हईस जिले में सेना ने विद्रोहियों के कई ठिकानों को कब्जे में ले लिया। इसके लिए वहां भारी भरकम टैंक और सेना की गाड़ियों को जाते देखा गया, जिन पर सेना के जवान चढ़े दिखाई दिए। उन लोगों ने मारान की पहाड़ियों से भी विद्रोहियों को खदेड़ने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। वहां पहले तो गोलीबारी की आवाज सुनी गई और फिर एक धमाके के बाद धुआं फैल गया। सेना की तरफ से जारी किए गए बयान में कहा गया कि हुथी विद्रोहियों के लिए सबसे जरूरी सड़क के रास्ते को कब्जे में ले लिया गया। इसके साथ ही एक फैक्ट्री पर सेना ने फतह पा ली, जो कि हुथियों के लिहाज से काफी अहम मानी जा रही थी। आपको बता दें कि इस काम के लिए ज्वाइंट फोर्स ने मोर्चा संभाला, जो कि हुथियों के खिलाफ यमन की सबसे ताकतवर टुकड़ी मानी जा रही है। इन लोगों ने पिछले कुछ दिनों में हुथी विद्रोहियों के ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले करते हुए उनकी कमर तोड़ दी। ये कार्रवाई भी उसी ऑपरेशन का हिस्सा थी, जिसमें हुथियों के लिए अहम माने जाने वाले रास्ते को सेना ने अपने कब्जे में लेकर जश्न मनाया। अफ्रीकी देश बुर्किना फासो में फ्रांस की सेना के दखल के खिलाफ जारी प्रदर्शन में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़प हो गई। इस झड़प में कई प्रदर्शनकारी घायल भी हो गए हैं। आपको बता दें कि फ्रांस की सेना उस इलाके में आतंकवादियों के खात्मे की लड़ाई में शामिल है, लेकिन वहां के लोग इससे खासा नाराज हैं। काया शहर से आई कुछ तस्वीरों में इस नाराजगी की झलक भी दिखाई पड़ी, जहां कुछ प्रदर्शनकारी फ्रांस की सेना